सबका आज के गीता सत्र में स्वागत है। और हमने चैप्टर 9 में 14 तक किया है, तो 14 को मैं रिवाइज करते हुए आगे बढ़ूँगा। तो जैसे हम देख रहे हैं कि कैसे रेगुलर आना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है, क्योंकि क्या होता है कि कलयुग है ना, कलयुग में गीता सेशन या ऐसे जो भी धार्मिक कार्य के लिए अड़चन बहुत आती है ना। तो हमें एफर्ट्स तो डालना पड़ेगा, उसके बगैर नहीं होने वाला है। और एफर्ट्स में क्या है, एफर्ट डाल के भी हमको परमात्मा का मदद लगता है, क्योंकि कलयुग में इतने ऑप्शन है, यहाँ पर इतना डिस्ट्रैक्शन, इतने हम ऑप्शन नहीं बोल सकते, ऑप्शन तो है, उसके अलावा डिस्ट्रैक्शन भी बहुत है जो हम नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन जो हमको करना है और डिस्ट्रैक्शन जो हमको नहीं करना है, फिर भी उधर हमारा ध्यान जाता है, तो दोनों है। तो ये दोनों का ऑप्शंस को तो चलो हमको खुद हम रोक सकते हैं, डिस्ट्रैक्शन को कैसे रोके। ऑप्शन में फिर हमको प्रायोरिटी दिखता है, सब दिखता है, तो उसमें प्रायोरिटी सेट करने के लिए प्रायोरिटी कौन सा है हम जानने से अच्छा परमात्मा हमारे लिए जाने तो वो बेहतर होगा ना। तो इसलिए परमात्मा से प्रार्थना करें कि वो हमारे लिए जो सही है वो हमको प्रदान करे, और वैसे होगा। ठीक है, तो हम प्रार्थना से के साथ स्टार्ट करते हैं कि जो हमारे लिए बेस्ट है, हम सबके लाइफ में जो बेस्ट है वो हमारे साथ हो। ठीक है, तो हाथों को प्रार्थना मुद्रा में, नमस्कार मुद्रा में हृदय के पास लंबी गहरी सांस लें और हर सांस के साथ अनुभव करें कि आपका शरीर शिथिल हो रहा है, पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। और जैसे आपका शरीर शिथिल हो रहा है, एक अद्भुत शक्ति, एक शांति का अनुभव। शांति भी एक शक्ति है, सिद्धि है। फुल रिलैक्सेशन, जहाँ डिवाइन पीस का अनुभव कर सकते हैं, अंतर मौन का अनुभव कर सकते हैं, नोबल साइलेंस को अनुभव कर सकते हैं। वहाँ हम अनाथ को सुन सकते हैं दिव्या कानों से, और वहाँ जाके परिशुद्ध प्रेम से परमात्मा को याद करें, उनका धन्यवाद दें। आगे भी उनका साथ और आशीर्वाद बना रहे, उनका प्रसाद हमें मिलता रहे, ये ज्ञान रूपी प्रसाद, जिसको लेके हम अपने जीवन को मंगल करें और ज्ञान स्वरूप बन के औरों के जीवन को भी मंगल करें। फिर से एक बार परमात्मा को धन्यवाद करें, हाथों को घर्षण करें, आंखों में लोग। श्री गणेशाय नमः। हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे बताया, हमने चैप्टर 9 किया है, और देखिए एक श्लोक ना वंडरफुल है, एक श्लोक जैसे हमें एक स्टेप परमात्मा की तरफ लेके आ रहे हैं। परमात्मा हमको पहले खुद का स्वरूप बताते हैं, खुद को वो कितना इम्पोर्टेंट है वो बता रहे, क्योंकि हमको क्या इम्पोर्टेंट लोगों से साथ रिश्ता रखना अच्छा लगता है। ये कलयुग का स्वभाव है कि हमको जिससे फ़ायदा है उसके हम, तो बता रहे कि मैं योगम ऐश्वर्य हूँ, यानी ऐश्वर्य में सबसे ज़्यादा ऐश्वर्य जो हमको नहीं समझ पाता, हमारे थिंकिंग के परे। तो ऐसे ऐश्वर्य को छोड़ के और किधर जाने में क्या मतलब है ना। वही बता रहे कि मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ है ही नहीं। फिर भी हमको नहीं समझ में आया, तो वो हमको चॉइस देते हैं, क्योंकि लव चॉइस से होता है, वो ज़बरदस्ती नहीं करेगी, पर वो हमको अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। जैसे नहीं क्या है, वोट मांगने कोई आते हैं तो कैसे बोलते हैं कि मुझे वोट दो, मैं आपके लिए ये करूँगा वो करूँगा, पर वोट पे तो फाइनल आपका अधिकार है ना। आप वोट देने जाते हो, आपको पूर्ण अधिकार है, उधर उधर कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, बिकॉज उधर सेक्लूडेड एरिया है, उधर आपको चॉइस करना, कोई देख भी नहीं सकता आप क्या चॉइस करो। पर यहाँ तो परमात्मा देख रहे हैं, पर वो आपको इंटरफेयर नहीं करेगा, उधर दृष्टाभाव से देख रहे हैं। और कुछ भी आप चॉइस करो, उनको फ़र्क नहीं बनता है, क्योंकि हर चीज़ में वही है, हर चीज़ उनका ही है, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, और हमको फ़र्क पड़ेगा। हमारे लाइफ में हमारे चॉइस से हमको फ़र्क पड़ेगा, उनको कोई नहीं फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं कभी कभी कुछ लोगों को देखता है ना, उनको लगता है कि परमात्मा को हम डिसोबे करें या हमको कुछ बोल दे तो वो सुधर जाएगा। अरे वो उनको क्या फ़र्क पड़ता है। कोई बोलता है आज परमात्मा ने मेरा क्या कार्य, मैं मंदिर नहीं जाऊँगा,
उनका दर्शन नहीं लूँगा, उनको याद नहीं, क्या फ़ायदा हुआ मेरे को? अरे तो याद करो मत करो, परमात्मा को क्या फ़ायदा हो रहा है? अगर सिर्फ याद करने से, सिर्फ तुम बोल रहे याद कर रहे, पर कितना समय तुमने याद किया? सिर्फ सुबह का 1 सेकंड सिर्फ परमात्मा का नाम लेने से, ऐसे फॉर्मली बोलते हैं, जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए नाम ले लिए तो हो गया क्या? ऐसा नहीं होता ना। इतना आसान होता तो हर कोई परमात्मा को प्राप्त हो गए होते। सबसे डिफ़िकल्ट ये है, क्यों? क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियस है। जिधर हम आत्मिक स्थिति में आ गए तो ये बहुत इजी है, इससे जैसा इजी कोई चीज़ है ही नहीं। क्योंकि हमारा थ्रू हम जो खुद है वो बनने में क्या प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम नहीं। पर हम फॉल्स आइडेंटिटी में रहते हैं, हम खुद को आइडेंटिफिकेशन ही गलत है। जैसे अभी बंदर खुद को मछली समझ के पानी में मेहनत करते रहेगा तैरने के लिए, डुबकी मारने के लिए, या फिर मछली खुद को बंदर समझ के पेड़ में चढ़ने की कोशिश करके चढ़ ही नहीं पाएगी ना। बहुत मेहनत है, इतना मेहनत लगेगा उसको कि पूछने के हद नहीं। पर वही पानी में उसको मालूम पड़ गया, अरे मैं तो मछली हूँ, मैं पानी में मेरा जीवन है, पानी में कूद गए तो उसके लिए जीवन सरल हो गया। वही बंदर अगर बोला, अरे मेरा जीवन तो पेड़ में है, मेरी थ्रू आइडेंटिफिकेशन को बनाया गया पेड़ के लिए, पेड़ में मेरा घर बन सकता है, मैं उधर जी सकता हूँ कंफर्टेबली, मेरे हाथ पैर सब उसी के लिए बने हुए, तो पेड़ में उसका जीवन कंफर्टेबल हो जाएगा। उसी तरह अगर हम अपना खुद का थ्रू आइडेंटिफिकेशन, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, हम सच्चिदानंद के पार, तो बहुत ईजी हो जाता है। तो ये डिफ़िकल्ट ईज में यही अंतर है कि हम खुद को क्या समझ रहे हैं। अगर हम खुद को बॉडी कॉन्शियस समझे तो प्रॉब्लम है, तो फिर बहुत टफ है। क्योंकि बॉडी को कब समझे, कब हम बॉडी के पूरे एस्पेक्ट को, बॉडी को भी समझना इम्पॉसिबल है, क्योंकि उधर भी योग माया है। तो माया भी, जो माया शक्ति है वो भी तो अद्भुत है ना, वो कुछ कम थोड़ी ना, वो भी तो परमात्मा का ही पार्ट है। जैसे जीव शक्ति अद्भुत है, वैसे माया शक्ति भी अद्भुत है, योग माया भी अद्भुत है, और योगम ऐश्वर्यम तो अद्भुत है ही। वो तो परम पिता परमात्मा तो अद्भुत ही है, क्योंकि उनसे ही सब निकला हुआ है, सब अद्भुत है, सब मल्टी डायमेंशनल है। हम सबको एक साथ हमारे से नहीं समझ, परसीव कर ही नहीं सकते, पूर्ण नहीं देख सकते। हम हमारे उससे थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, पर जो हम समझ सकते हैं वही अद्भुत है, और उसी को समझ के हमको आगे बढ़ना है। हम सोचेंगे पूरा हम परमात्मा को समझ जाएंगे तो डिफ़िकल्ट है। तो वही हमको गीता समझाता है, गीता हमको वही समझा रहा है जो हम समझ सके। पर हमको क्या, हमको मालूम है इम्पोर्टेंट है, पर उसको प्रमाण नहीं मानते ना, किधर ना किधर हम उसको प्रायोरिटी नहीं देते। हमको लगता है ठीक है ना, ये करेंगे, ये है। पर ये गीता कृष्ण ने अर्जुन को बोला, मुझे तो नहीं बोला है ना। कृष्ण ने अर्जुन को बोला, अर्जुन तभी 5000 साल पहले बोला है, ठीक है। अभी अभी हम सुन रहे हैं उसको, तो ये हमारा धर्म ग्रंथ है, हमको पूरा रेस्पेक्ट से हम सुनेंगे, सब करेंगे। पर इसको मानना, इसको प्रमाण मानना और इसके हिसाब से जीवन जीना, वो तो टू मच है ना। अभी कलयुग में सब तो ही ना, अभी कलयुग है, जो भी मॉडर्न लाइफ बोलते हैं, ये मॉडर्न ज़माने में हम पिछले 5000 साल पहले कैसे जा सकते हैं? तो जो भी 5000 साल पहले था आज रिलेवेंट नहीं लगता है उनको। तो ये वेस्टर्न के हिसाब से 5000 साल पहले तो उनको बुद्धि ही नहीं थी, बुद्धिहीन थे उन लोग, कुछ था ही नहीं उनका, कुछ है ही नहीं उनका 5000 साल पहले का। सब 2500-3000 साल पहले वहाँ से उनका सब स्टार्ट हुआ है। पूरी दुनिया सब कुछ उनका स्टार्ट ही 2500-3000 साल से हुआ है। तो उसके पहले का बात तो उनको तो हजम होगा नहीं। अरे पर हम तो इधर के ही है ना, हमको तो पता होना चाहिए ना। हमारे पास तो पूरा उसके पहले का भी हमारे पास ट्रैक रिकॉर्ड है, उसके पहले भी वेद पुराण, तो उससे पहले उसको, वेद पुराण को कौन लिखा है वो भी हमको नहीं पता है, उसके रचयिता कौन है वो नहीं पता, क्योंकि वो एक नहीं है। वो शिष्य, गुरु शिष्य से एक करके उन्होंने अपना जो उन्होंने सीखा वो उनके शिष्य को पता है, फिर शिष्य ने उसके आगे तपस्या की, उसमें उसने जो सीखा वो ऐड करते गए। उसी तरह करके इतना इतना वास्ट क्यों है वेद पुराण? क्योंकि वो अनगिनत साधु संतों ने, गुरु शिष्यों ने अपना जीवन खपा दिया, और तब जाके वो छोड़ के गए। और उसमें तो कितना तो जला दिए गए, उसमें हर चीज़ है, शरीर के बारे में, स्पेस के बारे में, जिसने जिसको साधा वो उसमें लिखते गए। और सब वो जब सिंक्रोनाइज करते हो सब एक ही दिखता है उनको, तो वो भी सिंक्रोनाइज करके उन्होंने देख लिया, सब कुछ उन्हें बता दिया। तो इसलिए तो इतना कॉन्क्रीट, इतना कन्फर्म है ये चीज़। तो हमको तो हमारे तो पूरा ट्रैक है, बाकी इसके बाद इतना स्ट्रॉन्ग प्रूफ है ही नहीं। और जो भी उनके धर्म गुरु है, जो भी उनको धर्म, उनको रिलीजन का पता है, वो सबका उनका भी ट्रैक रिकॉर्ड किधर न किधर इंडिया में ही है। उनके टीचिंग्स भी प्रिंसिपल इंडिया से ही लिया, वो इंडिया में सीख के गए, और उन्होंने यही सिखाया है, कृष्ण का ये गीता के बारे में सिखाया है, वेद के बारे में सिखाया है। पर उनके चमचे लोग ने उनका फ़ोटो रख के पब्लिक को उल्लू बनाना चालू कर दिया।
क्योंकि वो खुद तो तपस्या कर नहीं सकते, ज्ञान पूरा समझ नहीं सकते। उन्होंने कॉपी पेस्ट करके उन अपने हिसाब से उसको डाल के उन्होंने अपना चालू किया और वो क्लिक हो गया। और उन्होंने क्लिक कैसे हो गया? तुमके भले वो लोग रिलीजन का कर रहे हैं, सब धर्म का बता रहे, पर है क्या? तलवार से, लालच से कर रहे, इससे बढ़ रहा है, पर वो कब तक चलेगा? उसका एक लिमिट है ना। जिस दिन ज्ञान पहुंच गया सबको, जैसे गूगल के थ्रू आज सोशल मीडिया के थ्रू ज्ञान सब तक पहुंच रहा है, तो फिर दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है, जो हमको दिख रहा है। गूगल के ऐसे कितना हेल्प हुआ, मुझे भी बहुत हेल्प हुआ है। आज मैं जो भी वेद पुराण, जो भी गीता समझ पाया हूँ, जो भी योग में क्या मैं समझ पाया हूँ, उसमें गूगल का हेल्प ज़्यादा रहा है। क्योंकि हमको पता नहीं, हमारा लाइब्रेरीज में किधर कुछ है ही नहीं है, तो फिर ढूंढेगा कौन? कौन गाइड करने वाला नहीं मिलता। जिनके पास नॉलेज है उन तक हम पहुँच नहीं सकते, बहुत तकलीफ है। तो यह अभी ईजी हो रहा है, बिकॉज देखो वर्चुअली आज हम मिल पा रहे, सब कर पा रहे, उसमें भी कितने लोग को डिफिकल्ट है आना। आज देखो हम कितने कम लोग हैं, पर रिकॉर्डिंग के थ्रू लोग को हम पहुँच रहे हैं, है ना। तो इसलिए हमको समझना है कि इसमें ये हमको ये एडिक्शन नहीं होता है गीता का, जो भी धार्मिक चीज़ों का एडिक्शन नहीं होता। ये हमको एफर्ट्स करके, हमको प्रायोरिटी रख के उसको सीखना है, उसको समझना है, क्योंकि हमारा जीवन इससे ही सफल हो, यही मार्ग सही है। एटलीस्ट 50% अपना लाइफ का, अपना जीवन का समय इसके लिए देना, 50% हमारा रूटीन के लिए, एटलीस्ट मिनिमम 30-40-50% मेरे हिसाब से देना चाहिए, और 50% हमारा रूटीन के लिए। तो लाइफ कितना सुपर हो, है ना। तो ये हम अभी 14 देखते हैं। 14 जैसे मैंने किया था, तो 14 में एक अलग पड़ाव हमने स्टार्ट किया था। जैसे परमात्मा बता रहे कि जो महात्मा, एक वर्ड को इंट्रोड्यूस किया था, महान आत्मा कौन होते हैं? महान आत्मा कौन होते हैं? जो पूर्ण समर्पण, मेरी स्तुति करते रहते हैं, पूर्ण मुझ पे समर्पण, पूर्णतर वो लोग मेरे ही गुण गाते रहते। उनके मुख में बोलते हैं सुर है, वो सुर है उनका सुर और मेरा सुर एक है। जैसे असुर लोग का क्या होता है? असुर कौन है? जिनका सुर परमात्मा से नहीं मैच होता, वो असुर हो गए। और महात्मा जो लोग हैं, उनको सुर क्यों बोला था साधु संतों को? तो उनका सुर और परमात्मा सुर एक ही है। उनका बोलने का तरीका, उन लोग क्या किस मैटर पे बात करते, वो एक ही रहेगा, ऑलमोस्ट सेम। धर्म के बारे में, कर्म के बारे में, ज्ञान के बारे में, परमात्मा के बारे में, आत्मा के बारे में, है ना, इसी के बारे में उनका चलतेगा। यज्ञ के बारे में, ज्ञान यज्ञ क्या है, ये जो फिलॉसफी, योगिक दर्शन के बारे में उनका बात होगा। गीता के बारे में, रामायण के बारे में, महाभारत, यही उनका चलते थे। ये सुर है, ये परमात्मा के सुर है। तो जो उनके गुणगान गाते थे ऐसे सुरों में, उनकी लीला के बारे में, उनके रूप स्वरूप के बारे में, उनका इनको वो इसमें ही ग्लोरीफाई करते रहते परमात्मा को, उसी में वही उनका जीवन है। तो ये जीवन को कुछ लोग इसको बोलेंगे तो क्या इसमें क्या कहा, ये जीवन तो बुढ़ापे में करना चाहिए, यंग एज में सब जीवन में काम करेगी, ये सब करते बैठे। अरे ये काम करते करते भी किया जा सकता है, कुछ काम छोड़ के नहीं करने का रहता है। आपका कर्म करते करते आए आपको करना है, ये पॉसिबल है भाई। आपके प्रोफेशन में रहते ही कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? बहुत सरल है। जैसे जो समझो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो क्या करेगा? वो अकाउंटेंसी करेगा तो डिसिप्लिन में, उधर कोई हेरा फेरी नहीं करेगा, परफेक्ट करेगा। वो क्लाइंट लोग को भी धर्म का रास्ता दिखाएगा, हर चीज़ में परमात्मा के स्वरूप बन के कार्य करना दिखाएगा। उसमें यज्ञ का महत्व दिखाएगा कि पैसे को कैसे यज्ञ, हमारे घर में कैसे यज्ञ चालू करें। हर चीज़ परमात्मा को स्वरूप, खाना भी जैसे हम भोग चढ़ा के खाते हैं, वैसे पैसे को भी यज्ञ में डाल दे, फिर उसमें से हम ले थोड़ा थोड़ा खर्च के लिए। तो क्या होता है? वो पैसा हमारा नहीं होता, परमात्मा का होता है। तो हमको उसमें से केयरफुल वो पैसे का यूज़ भी हम सोच सोच के करेंगे। जिधर मैंने कमाया हो गया तो हम किधर भी खर्च करें, मैंने कमाया भाई मैं किधर भी करूँ। तो इसलिए वो देखो लाइन लगा रहता है, लिकर के शॉप में लाइन लगा है बहुत बड़ा, मेडिकल स्टोर में लाइन लगा है, लिकर के शॉप में लाइन लगा है, और रेस्टोरेंट जो जंक फूड देते हैं उधर लाइन लगा है। तो मेरा पैसा है, मैं रात को खाऊं, कुछ भी करूं, मेरी मर्जी बोलते हैं ना। क्योंकि मेरी मर्जी, क्योंकि मैं हूं ना, मेरा पैसा, मेरा घर, मेरे परिवार, इनके साथ मैं जो भी करूं दूसरा को इंटरफेयर नहीं कर सकता। मेरा बच्चा, मैं उसको जिधर इंटरनेशनल स्कूल में डालूँ, उसको ज्ञान मेरे हिसाब से दूँ, मेरे हिसाब से पढ़ाऊँ, कोई कुछ बोल नहीं सकता। ऐसा सबका बुद्धि चल रही है। तो इसका क्या करें? तो वही परमात्मा बोल रहे, तो इसमें क्या करना है? अगर वही हमने जो भी कमाया वो पैसे को अगर हमने यज्ञ बोल के रखा, अगर जो भी हमारे घर में किसका भी इनकम आ रहा है यज्ञ में चला गया,
यज्ञ में गया तो क्या हो गया, परमात्मा को। तो उसमें से जब हम निकालेंगे, हम सोच समझ के, भाई मैं ये खरीद रहा हूँ, ये ज़रूरी है क्या? नहीं। कुछ भी जंक खरीद रहा हूँ सही है क्या? नहीं। तो क्या करूँ, मैं फ्रूट्स खरीदूँ, सात्विक फ्रूट्स खरीदूँ, सात्विक खाना खरीदूँ, अच्छे मंगल कार्य के लिए कार्य करूँ, अच्छे लोगों को जॉब में लूँ, अच्छे लोगों को पे करूँ, धार्मिक लोगों से रिश्ता जोड़ूँ, अधर्मी लोगों से रिश्ता तोड़ूँ। मेरा हर पैसा धर्म कार्य के लिए धार्मिक लोगों पे ही जाना चाहिए, उसके अलावा किधर नहीं। 1 रुपया भी नहीं जाना, क्योंकि परमात्मा का यज्ञ का पैसा है ना, यज्ञ का पैसा हम बहुत संभाल के वापरते हैं, ऐसे किधर भी किसको दे नहीं देंगे, बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। और आप ये चीज़ बोल भी सकते हो, कोई आपसे पैसा मांगे तो भाई वो यज्ञ का पैसा है, तू काय के लिए क्या चीज़ के लिए मांग रहा हो तो बता। नहीं मेरे को यार ड्रिंक्स लेना है, पार्टी में जा रहा हूँ, तो मेरे को बोले यार ड्रिंक्स लेके आ तू, तो मेरे को उधर लेके आया, तो भाई मैं नहीं दे सकता, यज्ञ का पैसा है, आप किसी और से मांगे, क्या गलत है? क्योंकि आपने पैसा दिया, उसने कल वो ड्रिंक्स लेके गया, आपको लगेगा ना, आपने यज्ञ का पैसा बगैर पूछे समझे दे दिया। तो बहुत केयरफुल रहना है हम। हाँ, किसी ने हमने पैसा लिया, उनका लिया, तो उनका पैसा उनको दे दिया तो अलग बात है, पर वो हमसे मांग रहा है यज्ञ का पैसा, वो बराबर केयरफुल होकर पूछ के देना। और वो झूठ बोल के हमसे लिया तो अलग बात है, पर हमने उनसे पूछा, वो झूठ बोला तो उसका लुकआउट है। तो वो हमको केयरफुल, हम ऑटोमेटिक केयरफुल हो जाते हैं, ऑटोमेटिक होता है। तो यज्ञ बोलते तो हम वो बहुत क्या, हम देखो ना आगे के श्लोक में देखेंगे कि क्या परमात्मा क्या बोल रहे हैं। और ये अभी ये पड़ाव का क्या मतलब है, ये पड़ाव क्या बोल रहे हैं, अभी वो बता रहे हैं महात्मा के बारे में। और महात्मा बनना आसान है कि डिफ़िकल्ट है? वो बोल रहे बहुत आसान है, बहुत ईजी है, कि मुझ पे हर कार्य मुझे समर्पित होके करो, हर कार्य जो तुम कार्य कर रहे हो समर्पित मुझे करो, परमार्थ होके कार्य करो, पूर्ण समर्पण मुझे करो, क्योंकि हर चीज़ में मैं ही हूँ ना, करता भी मैं हूँ, भोगता भी मैं हूँ। तो बहुत ईजी हो जाएगा। और सबसे ब्यूटीफुल इसमें ये होता है, जब आप परमार्थ होकर कार्य करते हो, आप ब्लिसफुल ही रहते हो, आप दुखी नहीं रहते। मैं देखा हूँ जो लोग ऐसे मैं फ्रेंड्स लोग को जानता हूँ जो आज लाखों में उनका पगार है, और तभी पहले वो ऐसे जॉब के लिए वो बोलते ना ऐसा जॉब मिल गया तो हमारी लाइफ बन जाए, आज वो ऐसे जॉब कर रहे जो उनको चाहिए था, फिर भी दुखी है, फिर भी सुखी नहीं है, फिर भी बोलते यार कुछ तो यार क्या पता मज़ा नहीं आ रहा है, नहीं बोलते ना दूसरे को देख के जलना, वो उधर इधर मज़ा नहीं आ रहा है, मेरे को उधर जाना है, एक्चुअली मेरे को ये करना है वो करना है, हमेशा डिससेटिस्फाइड, अच्छे हमेशा कंटेंट रहते ही नहीं है। क्यों? तुम क्यों परमार्थ होके नहीं कार्य कर रहे, उनका कोई यज्ञ का उनको ज्ञान ही नहीं है उनको, तो सरेंडर कैसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ज्ञान से ही सरेंडर होता है, ज्ञान से ही भक्ति आती है। और भक्ति जिस बार सरेंडर हो गया आप, तो ज्ञान तो होना चाहिए ना, मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ, ये ज्ञान है। मैं कोई कॉलेज का पढ़ाई नहीं बोल रहा, लॉ का, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट का, सिंपल। एक अनपढ़ भी ज्ञानी हो सकता है, अगर वो पढ़ नहीं लिख नहीं सकता अपन तो सुन सकता है। इसलिए इधर इधर किधर भी आपने देखा भक्ति में क्या दिया, श्रवण पहले लिखा है ना, ये तो नहीं लिखा है कि पढ़ो, श्रवण सिर्फ सुनना, यानी किसको अनपढ़ आदमी भी सुन तो सकता है ना, तो सुनो, फिर उसका चिंतन करो। किधर भी पढ़े लिखे का बात ही नहीं हो रहा है, जिसको पढ़ना आता है, संस्कृत पढ़ना नहीं, आप आपकी लैंग्वेज में जो लैंग्वेज आपको अच्छा लगता है वो लैंग्वेज के सुनो, श्रवण करो, फिर उसको चिंतन करो, कंटिन्यू जब बना दो उसको, फिर उसको वो मेमोरी में चला जाएगा आपका। कैसे कि हमने सीखा 9 स्टेप्स है, वंडरफुल स्टेप है भक्ति के। तो वैसे हम एटलीस्ट कि पढ़ाओ तो आगे बढ़े। तो वही महात्मा क्या ऐसे ही वो किसमें चिंतन में रहते, कंटिन्यू परमात्मा के याद में रहते और अपना कार्य करते रहते, वो कुछ बैठे नहीं रहते। तो उनका जो भी कार्य करते वो बहुत ईजी, और बहुत ईजी है बनना, तो हर कार्य में परमात्मा को समर्पित होकर करते। तो क्या परमात्मा उनके थ्रू कार्य करते, तो कार्य और डिवाइन और मैजिकल हो जाता है, अद्भुत हो जाता है। ये मैं एक्सपीरियंस किया हूँ। जो भी कार्य मैं परमात्मा को समर्पित होकर किया हूँ, वो कार्य भले तभी मुझे नहीं समझ में आया, पर वो कार्य का मुझे आगे बहुत फ़ायदा हो, और ये मैजिकल है। तभी मुझे वो कार्य बस हो गया मेरे से, वो कार्य
वो सब होते गया, मैं करते गया, वो ऐसे ही करके मैंने छोड़ दिया। फिर कर रहा था। फिर अचानक कुछ सालों बाद पता चला वो नहीं होता तो मेरा जीवन अभी बहुत डिफिकल्ट होता। तभी मुझे नहीं समझ में आया। आज मैं देखता हूँ तो वो नहीं होता तो आज मैं क्या करता, कितना डिफिकल्ट होता। पर तभी मैं समझ में नहीं आ रहा था, पर मैं फ्लो में कर रहा था। परमात्मा ब्रह्म में तो बोला करना है तो करना है भाई। और करने में भी एंजॉयमेंट था, खुशी थी मुझे, वो ब्लिसफुली मैं कर रहा था वो चीज़। और उसका फ़ायदा मुझे कुछ साल बाद दिखा, अद्भुत फ़ायदा दिखा। तो ये चीज़, ये परमात्मा होके कार्य करने में जो फ़ायदा है वो अद्भुत है, वो मैजिकल है, उसका कोई ये नहीं है। तो ये मैं अभी बता रहा हूँ तो मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जो फैक्ट है। और ये कुछ हद तक लोग जानते भी हैं, जैसे जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो गोपिका बनने के लिए मेहनत कर रहे हैं, जैसे ध्रुवेश का काफ़ी हद तक कुछ जानता है, अनीता और कल्पना, अनीता तो बहुत जानती है, कल्पना भी कुछ जानते हैं। और उन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया हम लोग के, अनीता हम लोगों ने खुद एक्सपीरियंस किया, जो शॉप का हम लोग का, जो सेंटर का एक्सपीरियंस किया। हम लोग अपना कार्य कर रहे थे, वो सेंटर को तोड़ने वाले थे कुल बिल्डर वाले, हम लोग को मालूम, वो ब्रोकर ने हम लोग को दे दिया। फिर एक लेडी आके हम लोग को बोली ये टूटने वाला है, आपको पता है कि नहीं? आपने हम लोग ने बोला हम लोग को नहीं पता है, कभी भी केस चल रहा है, कभी भी टूट सकता है। तो बोला अभी क्या कर रहे हैं? बोले मैं ट्रस्टी में मेरे पति ट्रस्टी है जैन हॉस्पिटल के, तो मैं तो बात करूँ क्या? बोला बिल्कुल करो। उन लोग बात किए, उन लोग सबसे नाके देख के गए, मेरे से नहीं बोल के 25-30 लोग मिले रह गए, क्या है क्या नहीं है सबको मैंने एक्सप्लेन किया। और किधर मेरे सेंटर में किधर गया नहीं, सब उन लोग आए एक एक करके, सब एक एक करके ग्रुप में 5-5 आते थे, सबको मैं बात करता था, कोई थेरेपी देता था। 15-20 दिन गया, फिर उन्होंने मुझे बुलाया, फिर एक मीटिंग हुआ था सबके साथ, फिर उन्होंने मुझे जगह दिखाया। मैं जगह में कोई एक्सपेक्ट मैं बोला ये जगह को ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। उन्होंने 1 महीने का टाइम दिया, उन्होंने पूरा रिनोवेट किया वो जगह को। और फिर मुझे हम लोगों ने शिफ्ट हुआ और 15 दिन में वो टूटा हुआ बिल्डिंग, 1 घंटे के नोटिस में बिल्डर ने तोड़ दिया, केस जीता वैसे। सोचो मैं सामान वामान लेके कहाँ जाता। पर तभी मुझे, क्योंकि मैं फ्री था, परमात्मा हो के हम लोग अपना कार्य कर रहे थे। जिधर परमात्मा हो जाते तो हमने हमारा टेंशन किसको दे दिया? परमात्मा को दे दी, वो उनका कार्य। हम ये जो भी हम काम करते किसका है? परमात्मा का। ये सेशन किसका है? परमात्मा का है। गीता संवाद चैनल किसका है? परमात्मा का है। मैं, ध्रुवेश, अनीता, कल्पना, हम लोग सब, कोमल, कमलेश जी, हम लोग सब इसके परमात्मा के प्यारे बच्चे। हम तो उनके कर्म पे चल रहे हैं, सब चीज़ उनका है, और वो मैजिक करेंगे। हमें नहीं पता, वो करते हैं, 100% करते हैं, हमने देखा है। ऐसा एक बार नहीं, बहुत बार हो, मेरे पास तो अनगिनत है। क्योंकि मैजिक जो भी होता है परमात्मा से ही होता है, ये हमको समझना है। कोई लोग क्या मैजिक भी क्या बोलते, कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट बोलते। अरे कोइंसिडेंट होता है क्या मैजिक? एक छोटा मैजिक मुझे कोई करके दिखा देवे कोइंसिडेंटली। मैजिक कोई भी चीज़ है कोइंसिडेंटली नहीं होता है, तो परफेक्ट लॉ पे चल रहा है। अगर सब कोइंसिडेंटली होता तो सूरज कभी कभी नहीं भी आता ना। इतना परफेक्शन में क्यों चल रहा है? अर्थ सब अपने, अर्थ तो हमको लग रहा है हम जमीन पे बैठे, पर अर्थ तो पूरा, हम जिस पे बैठे वो हवे में, वो स्पेस में कैसे तैर रहा है हमको नहीं, अपने एक ऑर्बिट में परफेक्ट चल रहा है अर्थ। फिर सूर्य बीच में है उसका, तो सूर्य क्या पावरफुल है। ये सब कैसे कैसे इतना परफेक्शन पे कैसे चल रहा है? कोई उधर तो कोई कोइंसिडेंस नहीं हो रहा है, उधर तो कोई मिस्टेक नहीं हो रहा है, वो जैसा वैसे ही चल रहा है परफेक्शन में। तो ये सब लॉ, जैसा सूर्य वो हमको दिख रहा है जो परफेक्शन में चल रहा है, उसी तरह हर चीज़ परफेक्शन में चल रहा है। हाँ, कुछ इम्बैलेंस हो रहे, हमारे वजह से हो रहे, तो हमको बुद्धि दी गई है, हमको विवेक दिया, हम खुद कुछ क्रिएट कर सकते हो। हम जो क्रिएशन कर रहे हैं वो सब अगेंस्ट द लॉ कर रहे हैं। इसलिए अभी हमको जो भी इम्बैलेंस दिख रहा है, जो भी इम्परफेक्शन दिख रहा है, बिकॉज हमने इम्परफेक्शन कला लिया। वही कलयुग है, कलयुग में इम्परफेक्शन। कलयुग का सतयुग कैसे होगा? या तो हमको करना है ठीक, या तो प्रकृति कर देगी, लॉ कर देगी। लॉ करेगी तो हाश होगा, वो इतना हाश होगा कि उसका हम अंदाजा, सुनामी, अर्थक्वेक, ये सब हाश प्रकृति का तरीका है इसको सुधारने का, लॉ का तरीका है। वो बैलेंस कर देगी उसको, वो 1 सेकेंड, एक चुटकी में कर सकती है। उनको टाइम नहीं लगता है, तो एक सबका एक ये है,
जैसे ब्लड प्रेशर के साथ, ब्लड प्रेशर हम लोग एक रेंज में ही चल सकता है हमारा बॉडी, उससे ऊपर गया तो हाई ब्लड प्रेशर हमको प्रॉब्लम होगा, उससे कम गया तो भी हम नहीं टिक सकते। उसी तरह प्रकृति का भी एक रेंज है, उसके ऊपर हमने किया तो प्रकृति खुद को बैलेंस करके ठीक कर देगी, तो प्रकृति लॉ उसको ठीक कर देगी। उसके नीचे भी गया तो ठीक कर देगी। वो ठीक करने का तरीका ये सब हमको जो इम्बैलेंस जो प्रकृति करती है, वो सुनामी उसको महत्व को अलग अलग नाम दिए, पर वो बैलेंस को ठीक कर रही है। तो इससे अच्छा वो उससे थ्रू होने से अच्छा हम कर लेना। और मैं जो भी बता रहा हूँ एज अ साधक, ये एज अ साधक साधने से मुझे मिला है, और ये मैं किधर पढ़ा नहीं हूँ, ये सब खुद एक्सपीरियंस हुआ है। इतना इजी है, ब्रह्मोत्तम उठो और पूछो, आपको खुद मिल जाएगा, इजीली मिलता है सब आपको, ऑटोमेटिक आपको मालूम होगा। तो ये सब ऑलरेडी है, हम हमारे ध्यान की तो और भटका, इसलिए हमको नहीं दिख रहा है, वरना सब दिख रहा है। हम जो भी देखते हैं हमारे दृष्टिकोण से देखते हैं, और दृष्टिकोण से हमको वही दिखता है जो हम देखना चाहते हैं। हमको मॉडर्न दुनिया अच्छा लगता है तो हमको मॉडर्न सब अच्छा लग रहा है, यही बिल्डिंग यही रोड, हमको फिर बाद में दिखेगा इसमें इसको ये नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए वो हमको दिखेगा, तो ये सब हमको गलत लगेगा। तो इसको सही करने के लिए क्या करना है, सब तोड़ते बैठे क्या, वैसा नहीं होगा। तो किसी प्रतिशोध से नहीं, परिवर्तन से हम चेंज कर सकते हैं। प्रतिशोध से कुछ नहीं होता, परिवर्तन। परिवर्तन कैसे होगा, हर एक को ज्ञान समझाएगा, 4 वर्णों को एस्टेब्लिश करके, 4 आश्रम को एस्टेब्लिश करके, और गुरुकुल ये उसका नींव है, फाउंडेशन है। तो इसलिए गुरुकुल पे हमारा फर्स्ट फ्लोर है, तो गुरुकुल फाउंडेशन है। गुरुकुल आ गया तो ज्ञान आ गया उसमें, और आश्रम भी आ गया, वर्ण भी आ गया, सब गुरुकुल में आ गया। फिर बस स्टेप बाय स्टेप होते जाएगा। वो बोलते ना, वो एक चक्र है, वो एक घुमा तो बाकी सब ऑटोमेटिक सब घूमने लग जाएगा, सब सही होने लग जाएगा। क्योंकि वो परिवर्तन है, गुरुकुल से परिवर्तन आएगा, ज्ञान से परिवर्तन आएगा, स्व से परिवर्तन करो तो विश्व में परिवर्तन आएगा। ठीक है, तो यही 14 में महान आत्मा बनना बहुत आसान है। और ये जो गुरुकुल हम लोग क्या बनने जा रहे हैं, वही महान आत्मा बनने जा रहे हैं। और गुरुकुल बनना है ना, परमात्मा का कार्य करना, उनके स्तुति में रहना, उनके दिशा पे चलना। तो इसमें क्या गलत है, कुछ गलत नहीं। और कैसे बनेगा, बस हम इसके बारे में सोचते रहे, मन से हमारा ये गुरुकुल बनाना है, गुरुकुल बनाना है, उसको क्या बना दे, जब बना दे, परमात्मा का कार्य है गुरुकुल बना, परमात्मा का कार्य है गुरुकुल बना। तो क्या होगा, ये मैसेज पहुंचेगा, ये मंत्र बन जाएगा। ये मंत्र से तंत्र निर्माण होता है, ऑटोमेटिक होता है, सब हो जाता है, मंत्र से ही होता है। मंत्र भी कुछ नहीं हो, मंत्र क्या है, कंटिन्यूसली जो प्रयास करते हैं हम, कंटिन्यूसली अंतर मन से, पूर्ण विश्वास से, पूर्ण भक्ति से जो करते हो, मंत्र बनता है। और उसको कंटिन्यूस जपने से वो मंत्र बनता है, नहीं तो वो वर्ड ही है ना। उसको हम कंटिन्यूस पूरे भाव के साथ, परमात्मा के भाव के साथ, उद्देश्य धार्मिक रख के उसको हम कंटिन्यूस जपते रहेंगे तो ऑटोमेटिक वो मंत्र बन जाएगा। वो तंत्र फिर सब तो तंत्र वो निर्माण करेगा। तंत्र है ना, जो एग्जैक्टली जो कैसे हो रहा है, गुरुकुल एक्चुअली बन जाना, वो तंत्र है, एक्चुअल मटेरियल फॉर्म में दिखना चालू हो जाएगा इंश्योर। तो ये सब होने लगेगा। तो यही मैं इसमें इस श्लोक में हम बता रहे कि महात्मा बनना कितना आसान है, बहुत आसान है, एकदम ईजी। ये श्लोक प्रमाण है उसका। और उसमें क्या, हम जॉयफुली रह गए, ऐसा नहीं कि कुछ मेहनत है, और वो हम जॉयफुल ब्लिसफुली पहुँचेंगे इसमें, ये श्लोक में दिया। तो इसमें हम इसका पूरा चीज़ हमको पूरा अगर इस श्लोक का देखना, तो हमने बहुत डिटेल में गए थे, तो उसका रिकॉर्डिंग 1-2 दिन में आ जाएगा, तो आप लोग देख सकते हो। तो मैं श्लोक 15 में चलता हूँ, तो ध्रुवेश से रिक्वेस्ट करता हूँ कि श्लोक 15 वो पढ़े। ज्ञानयज्ञेन चापयन्ते यजन्तो मामुपासते एकत्वं पृथक्शन्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्। अभी देखिए, अभी ये श्लोक 15 इतना ब्यूटीफुली हमको बता रहा है। इस श्लोक 15 में काय का वर्णन हो रहा है, इसमें ज्ञान यज्ञ का वर्णन हो रहा है। यानी वो बता रहे हैं कि अभी एक महान आत्मा के बारे में बताया, उसके अलावा भी ये महान आत्मा क्या मेरी स्तुति करते रहते हैं ना, भक्ति में, टोटल भक्ति में लीन है। पर इसके अलावा भी कुछ लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो ज्ञान यज्ञ के थ्रू मेरे से जुड़े हुए। तो गलत है क्या, वो भी गलत नहीं है, पर वो ज्ञान यज्ञ से है ना, वो नॉलेज के थ्रू, नॉलेज को बेस रख के, ज्ञान को समझ के। ऐसे भक्ति क्या है, भक्ति में कोई ज्ञान व्यान नहीं, बस परमात्मा है, आत्मा है, बस खत्म, इससे ज़्यादा कोई ज्ञान की ज़रूरत नहीं है।
पर ज्ञान योग में पूरा डिटेल इन लोग जाते, पूरा गीता को एक एक श्लोक पढ़ के एक एक समझ के फिर परमात्मा को प्राप्त होते। तो ज्ञान यज्ञ, हर यज्ञ ज्ञान यज्ञ से उन्हें परमात्मा। तो ज्ञान यज्ञ में क्या क्या होता है, तो इसमें अलग अलग हमको ये बताए, अलग अलग इसमें ज्ञान यज्ञ से क्या क्या कैसे कैसे लोग होते हैं। ज्ञान यज्ञ में चलने वाले उसमें भी टाइप है, तो ज्ञान को समझना तो अलग अलग तरीके से समझते हैं ना। तो कैसे द्वैत अद्वैत वो अलग अलग लोग हैं, तो मैं द्वैत अद्वैत में नहीं जाते हुए इसको सिंपल फॉर्म में बताऊँ, ठीक है। तो सिंपल फॉर्म में ये है कि एक जो ऐसे होते हैं जो मानते हैं कि परमात्मा मैं एक ही हूँ। जैसे परमात्मा क्या है, परमात्मा, और मैं क्या आत्मा हूँ, मैं उन्हीं का अंश हूँ। तो मैं और परमात्मा एक ही हुए, है ना। तो और ये जो भी है बॉडी है सब क्या है, ये मैं नहीं हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ। और परमात्मा सब मेरा आत्मा परमात्मा का अंश है, और मैं इस क्रिएशन को चला रहा हूँ, इसका विस्तार बॉडी तक है, और परमात्मा का विस्तार पूरा अखंड ब्रह्मांड तक। ये वो इसमें चलते, तो क्या करते, खुद को परमात्मा का अंश मानते, तो वैसे प्योर होते और वैसे वो अपना कार्य करते हैं। अब परमात्मा का अंश है, बाप कैसे, बेटा कैसे रहेगा, बाप कैसे रहेगा, सिंपल। उसका देखने का, उसका कार्य करने की शैली, उसका बिहेवियर सब पिता जैसी होगा। तो अगर मैं खुद को परमात्मा का पुत्र मानता हूँ, तो मैं परमात्मा को कॉपी करूँगा। और परमात्मा कौन है, योगम ऐश्वर्यम है, तो मैं भी योगम ऐश्वर्य में जैसे बिहेव करूँगा। तो क्या गलत है इसमें, कुछ गलत नहीं है ना। तो परमात्मा को परमात्मा मानना, धर्म पे चलना, सबका मंगल सोचना, क्योंकि सब मेरे पिताजी का ही क्रिएशन है ना। तो मैं किसी को क्या दो नुकसान पहुँचाऊँ, किसी को नुकसान, तो सब मेरे पिताजी का ही क्रिएशन है। तो मैं सबसे प्यार से रहूँगा, मैं अपने कार्य में फोकस करूँगा, क्योंकि परमात्मा कहते हैं स्व परिवर्तन से विषय, तो मैं वो करूँगा, धर्म पे चलूँगा, योग दर्शन को महत्व दूंगा। तो बस यही बात है। तो ये हो गया पहली कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी क्या होती है, जो क्या करते, किसमें करते, वो ऑल प्रिवेडिंग मानते परमात्मा को, है ना। वो बोलते कि परमात्मा सब में है, ऑल प्रिवेडिंग, सब में है। तो सब में है तो क्या करते, फिर लॉ में भी है, पेड़ की भी पूजा करेंगे, गौ माता की भी पूजा करेंगे, धरती माता की पूजा करेंगे, सबकी पूजा करेंगे। पूजा ने सबको रेस्पेक्ट देंगे, और वो रेस्पेक्ट उसको पर्सनिफाई करेंगे, उनको अलग अलग स्वरूप में परमात्मा को देखेंगे। जैसे देवी देवता लोग पे देखेंगे, ये इंद्र देवता, है ना, धरती माता, फिर एक काली माता, सरस्वती माता जो ज्ञान की देवी है, गणेश जी, महादेव, कृष्ण, राम, ऐसे अलग अलग देवी देवता। फिर अग्नि देवता, जो लॉ को भी देवी, और उसमें कोई गलत नहीं है, परमात्मा इसकी हमको परमिशन दे, पर उनको वो क्या बता रहे हैं, इनको मानो पर इनमें फंसो, इनको भी शक्ति, ये भी मेरे ही अधीन है, मेरे थ्रू ही ये भी निकले, मैं इनका भी पिता मैं ही हूँ। और एक को फॉर्म करते हो, एक एक स्टेप बन के फिर जाएंगे हो, जैसा माता पिता गुरुदेव, कोई गुरु को मानते हैं, गुरु को ही अपना सर्वत्र मानते हो, उसके बाद कुछ नहीं। गुरु ही हमको मार्ग दिखाता है, गुरु ही हमको मार्ग दिखाने वाला है ना, परमात्मा। तो उन पे ही ये समर्पित हो जाओ तो अच्छी बात है। फिर फिर नेक्स्ट जन्म में फिर से जन्म लेना पड़ेगा इधर ही। तो गुरु के बाद तो अभी देवी देवता है, फिर परमात्मा है, अलग अलग लोक है ना, अलग अलग लोक क्या ना, अलग अलग डायमेंशंस है। तो आपको परमात्मा तो सबसे ऊपर का सर्वश्रेष्ठ डायमेंशन है, उधर तक उसको डायरेक्ट समझने के लिए आपको सरेंडर परमात्मा को होना पड़ेगा, परम शक्ति को होना पड़ेगा। वहाँ नहीं होगा तो फिर वो लोक में जाओगे, तो वो भी गलत नहीं होगा, कि स्टेप बाय स्टेप अब चलो, नो प्रॉब्लम। पहले माता पिता, फिर गुरु, फिर देवी देवता, फिर परमात्मा, से जाओ। पर किसी को डबल प्रमोशन चाहिए तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, पर परमात्मा को प्राप्त होना पड़ेगा, पूरा सरेंडर होना पड़ेगा, पूरा भक्ति में लीन होना पड़ेगा। तो ये सेकेंड कैटेगरी हो गई, जो परमात्मा को हर स्वरूप में देते हैं, और कोई भी एक स्वरूप में वो खुद को सरेंडर करते हैं। तो उनके खानदान में शायद वही कोई लोग इंद्र देवता को ही मानते हैं, तो उनको इंद्र देवता से बहुत प्राप्ति होती है। और ये जो भी हम ऐसे धरती माता है, इनसे हमको तुरंत प्राप्ति होती है ना,
हमने पेड़ में बीज डाला, प्रे किया, अच्छे से किया, तो धरती माता हमको फल देती है। तो धरती माता नहीं दिया ना, क्या गलत है उसमें? वो भी एक लॉ है, वो भी एक सिस्टम है जो परमात्मा नहीं बनाया, वो सिस्टम भी डिवाइन है, वो भी पूजनीय है। नदी है, गंगा माता है, रिवर है, तो रिवर से हमको जीवन चलता है हमारा, तो उसको पूजने में कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें हमको प्राप्ति होती है, तुरंत तुरंत प्राप्ति हो। पानी जल, गंगा जल पवित्र जल है, वो पीने से, गंगोत्री पीने से हमारा बीमारी दूर हो जाता है। वो जल के बारे में भी मैं गया था तो काफ़ी लोग से सुना, वो जल का कभी हम बाद में वो जल अपने आप में इतना पावरफुल है, तो वो भी है ना, तो उससे फ़ायदा होता है। गंगा जो रिवर से तो सब चल रहा है। आज देखो ना, सिंधु बंद किया तो आज पाकिस्तान का क्या हालत हो गया। वही नदी का ही फ्लो बंद किया है ना, कितना तकलीफ हो गया। तो हमारा उधर गृह युद्ध है, वो तो सिविल वायलेंस, सिविल वॉर होने वाला है उधर। तो पानी बगैर जीवन संभव नहीं है। क्यों? हमने देखा कि क्रिएशन डोमिनेंट के था, ये अर्थ में पानी डोमिनेंट है, इसलिए हम यहाँ का जीव है, हम वैसे है, तो पानी की डोमिनेंस है। उसका सेकेंड डोमिनेंट अर्थ है। तो पानी को रोक दो तो हमारा जीवन संभव नहीं है, क्योंकि 70% हम प्रकृति सब में पानी है, तो पानी बगैर संभव नहीं है हमारा जीवन। तो वही हमको इस पर मालूम पड़ा। तो इसमें क्या बता रही है, सेकेंड टाइप हो गई। और थर्ड टाइप क्या है? थर्ड टाइप जो परमात्मा को अखंड ब्रह्मांड स्वरूप देखते, विश्व रूप में देखते। वो छोटे छोटे खंड खंड में नहीं दे सकते। वो बोलते परमात्मा स्वरूप वो एक ही है। वो ये नहीं मानते कि इतने इतने रूप में नहीं हो सकता, कोई एक आदमी इतने रूप में कैसे हो सकता है, वो नहीं मानते। परमात्मा एक ही, वो ब्रह्मांड स्वरूप है, हम सब उसके अंदर है, बस वो ब्रह्मांड समूह को, स्वरूप को मानते हैं, उसके हिसाब से वो चलते। तो ये सब सही है क्या? ये सब भी सही है, पर ये सब इनकम्प्लीट है। ये हमको ये समझना है। इससे क्या होगा, हमको हम परम धाम में तो नहीं जा सकते, परमात्मा को तो नहीं प्राप्त कर सकते। हम क्या करेंगे, उनके एक लॉ को, उनके एक डायमेंशन को हमने प्राप्त किया, तो ऐसा एक डायमेंशन को प्राप्त करके लास्ट सर्वश्रेष्ठ सबसे ऊपर डायमेंशन कौन सा? परमात्मा का ही। सबसे ऊपर का लोक बोलो, जो बोलो, परम धाम सबसे ऊपर का लोक, सबसे डिवाइन डायमेंशन वही। तो उस तक पहुंचने के लिए आप एक एक स्टेप बाय स्टेप, कड़ी बाय कड़ी जाओ या डायरेक्ट जाओ, तो वो इसमें बता रहे हैं। तो ये 3 सिंपल फॉर्म में समझने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा श्लोक 15। तो श्लोक 15 में इसी को बोला गया कि आप कोई भी इसमें जा सकते हो, पर ये इनकम्प्लीट है। आपको कंप्लीट करना तो क्या करना पड़ेगा? परमात्मा को प्राप्त, यानी ये सब मेरे अधीन है, समझना होगा। तो परमात्मा में बोला ना, अलग अलग स्वरूप में भी हमको हर स्वरूप परमात्मा का स्वरूप मानना है, क्योंकि है तो सब परमात्मा हमारा। ये क्योंकि वो अगर विस्तार में तो विग्रह में भी है, ये बहुत क्लियर हमको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। और विग्रह हम कौन सा भी, हम बोलते मंदिर में मूर्ति है तो वो भी विग्रह है, उसमें भी परमात्मा आ सकता है। परमात्मा कहाँ भी वो सर्वव्यापी है। मैटर, लिविंग बीइंग, हर चीज़ में, बायोलॉजिकल सेल बोलो या मैटर का कोई चीज़ बोलो, हर चीज़ में परम तत्व सबसे छोटा तत्व, उसी से सब बना है ना। माया शक्ति भी उसी से बना है, जीव शक्ति भी उसी से बना है, और योग माया भी उसी से बना है, परम धाम भी उसी से बना है, सब कुछ उसी से बना है। परमात्मा ने, उन परमात्मा का सोच जो विल है, विल से बना है, उनसे सब निकला है, और उनके अंदर ही सब है। तो ये सब समझना, ये ब्यूटी है। तो ये समझोगे तो आपको एकदम इजी हो जाएगा, और धीरे धीरे इसको साधते रहोगे तो आपको क्लियर, आप फील भी करोगे चीज़ को, है ना। तो इसमें अलग अलग स्वरूप को आप देखो, पर ये सब परमात्मा का ही स्वरूप है। ये समझ के हमको समर्पण परमात्मा को करना, तो आपको परम धाम में जल्दी एंट्री मिलेगी। परमात्मा ही आपको मदद करेगा, मददगार तो वही करेगा, वही खींच सकते हैं, हम खुद नहीं जा सकते। पर हम परमात्मा को पिता, अपने बेटा जो मांगेगा परमात्मा देता ही है, पर हम मांगे तो सही उनको पिता मांग के। हम डाउट रखेंगे ये मेरे पिता है कि वो मेरे पिता है, कि वो मेरे पिता है, तो हो गया सब। पिता अलग अलग पकड़े तो ही ना चलता है, पिता तो एक ही है परमात्मा। बाकी तो वो शरीर के अलग अलग पिता हो सकते हैं। अभी तक हमारे हजारों पिता हो, हर शरीर के अलग मैनिफेस्टेशन के अलग पिता माता, सब अलग अलग, हर मैनिफेस्टेशन में अलग होते रहते हैं। पर आत्मा तो अनंत है ना, वो परमात्मा का अंश है, अनंत है, उसका कोई ना अंत। वो परमात्मा जैसे ही, परमात्मा से अनंत है, आत्मा भी अनंत है, तो उसका कोई स्टार्ट है ना कोई एंड है। तो वो चीज़ को हमको समझ के आगे बढ़ना है। तो अभी हम श्लोक 16 में चलेंगे, कैसे कड़ी बाय कड़ी हमको लेके जा रहे हैं।
हाँ, मैं रिक्वेस्ट करूँगा ध्रुवेश को श्लोक 16 पढ़े। अहं कृतवदं यज्ञः स्वदाहमहमोषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् हमेनिग्रहं भूतम्। देखो बहुत ब्यूटीफुल ध्रुवेश, थैंक यू सो मच। तो ये अभी ये 16 जो श्लोक है, अभी 15 श्लोक था वो क्या था, ज्ञान यज्ञ के बारे में था। तो अभी श्लोक 16 में क्या है, द्रव्य यज्ञ। अभी हमारे वेद पुराण में अनगिनत यज्ञ का वर्णन है कि किस तरह यज्ञ किया है, सेक्रीफाइस जिसको बोलते हैं, किस तरह सेक्रीफाइस किया जाए, है ना। तो किस तरह हम आगे परमार्थ को प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए हमको अभी जो बॉडी कॉन्शियस इंसान रहेगा वो कुछ ना मटेरियल से कुछ करने देखेगा ना। तो वे कुछ साधु संतों ने वो भी रास्ता दिखा है कि आप द्रव्य को, जैसे हम थेरेपी कैसे देते हैं, कुछ मर्थ थेरेपी देते हैं, पर एंड ऑफ द डे वो बॉडी पे ही देते हैं ना, और उससे हीलिंग भी होता है, क्योंकि हमको बॉडी पे रिजल्ट चाहिए ना। आज हमको बॉडी में टॉक्सिक निकालना है, मन भी तो बॉडी का ही पार्ट है ना, वो भी माया का, माया शक्ति का है, जीव शक्ति का पार्ट नहीं है। पर हमको जीव शक्ति समझ, हमको आत्मा समझने के लिए पहले बॉडी को तो हम पूरा समझे। बॉडी, मन पे तो मंजित तो बनना है, और मन किसका पार्ट है, माया शक्ति का पार्ट है, बॉडी कॉन्शियस का पार्ट है। बुद्धि भी बॉडी कॉन्शियस है। जो 5 शरीर है, जो मैं बताया ना, जैसे हमारा जो फिजिकल बॉडी हमको दिखता है अन्नमय कोश, तो ये अन्नमय कोश में 4 और डायमेंशन है। 5 कोश से वह चल रहा है शरीर। अन्नमय कोश तो है ना स्थूल है, वो तो एकदम स्थूल शरीर है। अगर वो ये 4 कोश हट गए तो बचा क्या, उसको डेड बॉडी बोलते हैं ना, उसको डेड बॉडी, उसका नाम भी नहीं बोलते, क्योंकि नाम भी सब निकल गया ना, क्या मतलब है उसका, डेड बॉडी हो गया, बॉडी पड़ी है बोलते। जब तक ये 4 है उसके साथ तो उसका नाम रहता है, उसको सब का डेजिग्नेशन रहता है, सब रहता है। वो हट गया तो ख़त्म, फिर बॉडी हो पड़ी है, बॉडी बॉडी है, उसका कोई फिर जल्दी फटाफट उसको, वो घर वाले भी रखते नहीं, तुरंत निकाल देते उसको। तो हमको फोकस उस पर करना है कि जो 4 सुपीरियर, और जो 4 जो ऊपर के वो सुपीरियर है, तो उनके वो उससे हमारा अन्नमय कोश चलता है। तो उसमें मनोमय कोश है, प्राण में अन्नमय के ऊपर प्राणमय कोश, उसके बाद मनोमय कोश। ये सबको हमको अगर लाइन पे लाना तो यज्ञ, द्रव्य यज्ञ जरूरी है। तो मन को जीतना है तो हमको उसको मंजित बना, तो हमको कुछ तो टूल चाहिए, कुछ तो आधार चाहिए। तो ये सब द्रव्य यज्ञ हमको आधार देता है, ज्ञान हमको आधार, अलग अलग टूल है। तो उसमें से वैसे एक टूल क्या है, द्रव्य यज्ञ। द्रव्य में क्या क्या यूज होता है, अच्छे अच्छे यज्ञ होता है। अग्नि में जब स्वाहा करना पड़ता है, क्या स्वाहा करना है, वो जब स्वाहा बोलते हैं तो हमको स्वाहा बोलते बोलते हमारा उसमें क्या, हम स्वाहा कर देते हैं, हमारे फियर को स्वाहा कर देते हैं। तो मंत्र उच्चारण भी होता है उसमें। मंत्रोच्चारण में क्या होता है, परमात्मा की स्तुति होती है, वो निर्भय है, तो हम भी निर्भय खुद को समझते हैं, हम परमात्मा निर्भय है, मैं भी निर्भय हूँ, स्वाहा, भय को स्वाहा। ऐसा हम स्वाहा करते करते हमारे सब अवगुण को स्वाहा कर देते हैं। तो ये क्या, हम जब उससे जुड़ेंगे भक्ति से, तो यही द्रव्य यज्ञ हमें ज्ञान यज्ञ तक लेके जाएगी। और वैसे ही होना चाहिए, पहले वैसे ही होता था, पर आज क्या हो गया है, वो फॉर्मेलिटी बन गया। तो द्रव्य का नाम को श्लोक का मीनिंग पता है, बस उसको फटाफट पटा, उसको पैसा दे देते, फटाफट कर फटाफट। अभी तो ऑनलाइन भी हो रहा है, आप पैसे दे दो ऑनलाइन आपका हो जाएगा, आप खुश ही कह रहे मैंने बहुत बड़ा यज्ञ कर दिया। अरे वो क्या मतलब है, वो यज्ञ क्या, जो द्रव्य यज्ञ ज्ञान तक नहीं पहुंचेगा उसका मतलब क्या। तो यही परमात्मा बता रहे, जो द्रव्य यज्ञ से करते, पर द्रव्य यज्ञ का जो भी मैं हूँ वही बता रहे, इतना ब्यूटीफुली इसमें बता रहे। जो भी द्रव्य यज्ञ में है, जैसे इसका कर्म कांड भी मैं हूँ, इसमें एक एक चीज बता रहा है ब्यूटीफुल, ये सब मैं ही हूँ। पितृदोष के लिए जो हम अर्पण करते हैं, तर्पण, पितृदोष के लिए तो तर्पण हम लोग करते, वो भी मैं हूँ। सब परमात्मा बोले, सब मेरे को ही पहुँचता है, सब सेक्रीफाइस सब मैं ही हूँ। उसमें जो हम घी डालते हैं वो भी मैं हूँ, उसमें जो अग्नि है वो भी मैं हूँ।
उसमें जो भी पदार्थ हो सब मैं ही हूँ। जो आप अगरबत्ती लगा रहे हो वो भी मैं हूँ। मंत्र उच्चारण जो हो रहा है वो मंत्र भी मैं हूँ। सब परमात्मा ही है। तो जब ये सोच के हम करेंगे ऑटोमेटिकली करते 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 हम परमार्थ हो जाएंगे। फिर हम क्या हो गए, ज्ञान यज्ञ में आ गए। वही द्रव्य ज्ञान हमको ज्ञान यज्ञ में लेके चले गए। और जब ज्ञान यज्ञ में हमको पता चल गया हर चीज़ परमात्मा ही है, तो मैं परमार्थ हो गया ना। तो परमार्थ को जिसे सरेंडर हो गया तो फिर हो गया फिर परम धाम। क्योंकि अगर अपने बेटा अपने पिता को बोलेगा बस आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे सर्वत्र हो, बस अभी जो देखना जो पाना था पा लिया, अब और कुछ नहीं है, बस आपके दर्शन चाहिए मुझे, योग आप मुझे दर्शन चाहिए तो चाहिए। अर्जुन ने मांगा तो उसको मिला ना, पर उसको कार्य थे बोल के वो रह गया, नहीं तो तभी चले गए होते। उनका कार्य थे बोल के, कार्य था अर्जुन का, महाभारत धर्म की स्थापना करनी थी, तो उनको उधर रुकना था। तो फिर उससे दिव्य दृष्टि कृष्ण ने ले ली, कृष्ण ने परमात्मा ने दी, तो फिर से वो सब भूल गए, सिर्फ उसको ज्ञान याद था, एंड देन वो फिर से लड़ने लगे। क्योंकि अगर वो फिर से सब याद रहता तो वो थोड़ी ना लड़ पाता हो, तो वो अपने लीन होता परमात्मा के इसमें। तो उनके एक बार परमात्मा को आपने देख लिया, फिर कुछ दूसरा देखने आपको अच्छा ही लगेगा। एक बार आपने परमात्मा का स्वरूप दे दिया, उससे फिर उसके बाद कोई स्वरूप में आपको इंटरेस्ट रहेगा देखने, नहीं रहेगा। वो मोहना है। मोहना को देखने के बाद किसी को और देखने का दिल करेगा, कहते पॉसिबल ही नहीं। तो एक बार उनको देख लिया फिर खत्म, तो इसलिए उनको उनके बुद्धि से वो निकालना पड़ा। उन्होंने एक बार दृष्टा दी, अर्जुन को दिख गया एकदम, वो ये हो गया, फिर उसके बुद्धि से निकाल दिया। क्यों? उसको अभी धर्म की स्थापना करनी है भाई, उसको लड़ना है, धर्म की स्थापना करना है। तो धर्म में स्वयं परमात्मा इन्वॉल्व है, इसलिए तो कृष्ण उधर है, क्योंकि परमार्थी और परमात्मा कृष्ण के थ्रू कार्य कर रहे हैं। इसलिए तो गीता हमको मिला है जो भगवान वाच्य, कृष्ण के मुख को यूज करके स्वयं परमात्मा ने हमको ज्ञान दिया। तो ये ऑर्डिनरी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये हमको मिल रहा है, ये हमारा भाग्य है। तो धन्यवाद परमात्मा का, धन्यवाद कृष्ण का, धन्यवाद अर्जुन का, जिन्होंने क्वेश्चन पूछे जो संवाद में आए, तब जाके हमको ज्ञान मिला। तो सबका धन्यवाद। तो इसमें सब यज्ञ मैं ही हूँ, कितना ब्यूटीफुल इसमें लिखा गया है। तो ये एक तरह आपको ये पढ़ाओ में हमने ये जाना कि ज्ञान यज्ञ द्रव्य यज्ञ किस तरह ये होता है ना। इसमें कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो आप, पूछिए प्लीज। कुछ है क्वेश्चन? मतलब सभी परमात्मा है ना, हर एक कार्य, हर एक चीज, हर एक वस्तु, इन शॉर्ट। हाँ, सब चीज़ परमात्मा है ना। क्योंकि अभी जैसे अभी हमने कुछ सोचा, हमारा सोचने की शक्ति कौन सी है? परमात्मा ही है ना। हमने कुछ टेस्ट किया, और टेस्ट भी तो परमात्मा है। हमने कुछ सुना, तो सुनने की शक्ति भी परमात्मा है। हमारे शरीर के अंदर जो घर्माट है, जो अग्नि है, जो अग्नि तत्व है, वो भी परमात्मा है। जो जल है वो भी परमात्मा है। 5 तत्व सब परमात्मा है। हमारा जो शरीर जिससे बना वो भी परमात्मा है। हम जो उच्चारण करते हैं मंत्र, जो शब्द है, वो भी परमात्मा है। और हमने देखा है ना, जिसको प्रॉब्लम होता है उनको जो चीज़ नहीं कर सकते नहीं कर सकते। किसी किसी का सेंसेस कम होते रहता है। जैसे हम परमात्मा से दूर होते रहेंगे, एक सेंसेस कम होते रहेगा, एक शक्ति कम होती रहेगी। शक्ति भी परमात्मा है। तो देखो आप, जैसे जैसे परमात्मा दूर होते रहेंगे शक्ति कम होते, कम कम होते 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 फिर क्या होता है? आत्मा निकल जाए। आत्मा क्यों निकल रही? क्योंकि परमात्मा से हम दूर होते बैठे। ये तब परमात्मा दूर हो गया तो उसका अंश आत्मा तो ही ना रहेगा, शरीर में नहीं रहेगा। परमात्मा से पूरे दूर, आत्मा भी दूर, तो बचा क्या? शरीर। तो क्या बन गया? बॉडी बन गई। तो उसको क्या करेंगे? सब तुरंत उसको क्रिया में लगा देंगे, उसको डिस्पोज करने देंगे, क्योंकि सड़ना चालू हो जाएगा। क्योंकि उसको जो संभालने वाला, को जो बोलते हैं ना, वो सिस्टम को ऑन रखने वाला, सिस्टम को साइकिल में कंटिन्यूस के अंदर जो साइकिल है वो चलाने वाला कौन था? आत्मा था, जीवात्मा था। वो निकल गया तो फिर बचा क्या? कुछ नहीं। फिर क्या हो गया? वो दूसरे इकोसिस्टम ने उसको, फूड चेन तो है ही ना, वो फूड चेन का पार्ट बन गया, ख़त्म हो गया।
अंदर बाहर से सब फूड चेन हो जाते हैं। फूड चेन तो है ही ना, वो तो सबको पता है। तो वो फूड चेन बन जाते हैं, या सिस्टम बाकी सिस्टम उसको आहार बना देती है, बाकी सिस्टम उसको अपने में समा लेती है। जिस तरह समझो प्रकृति उसको अपने में समा लेती है। और कोई क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन है सर आप बोलो ना। कि मेरा क्वेश्चन ये है कि परमात्मा इतने शक्तिशाली कैसे है? परमात्मा इतने शक्तिशाली कैसे है? हाँ। अभी परमात्मा यानी क्या है? परम है वो। परम यानी सबसे ऊपर, सबसे श्रेष्ठ। और सबसे श्रेष्ठ जी का और सब उनसे ही आया है ना, सब उनसे ही बना है। अभी समझो तुम कोई चीज़ क्रिएट करती हो, तो जो चीज़ तुमने क्रिएट किया उससे तो श्रेष्ठ तुम ही हो गई ना, कि नहीं? अभी तुमने एक पेंटिंग बनाया, तो पेंटिंग बड़ा कि तुम बड़ी? या तुमने गाड़ी बनाई, कार बनाई, तो कार बड़ा कि तुम बड़ी? किसको बड़ा माना जाएगा? जो बनाता है उसको बड़ा है, क्रिएटर को बड़ा माना जाएगा ना। तो बस क्रिएटर को बना। तो क्रिएटर को, और परमात्मा का क्रिएट तो कर ही रहे, प्लस वो अपने पार्ट को अपने आप को ही क्रिएट कर रहे। ये उनकी ब्यूटी है, इसलिए वो उनके जैसा। अभी देखो हम अभी योग माया अभी ऑपरेशनल है, योग माया है, तो मैं अभी एग्जैक्टली आपको नहीं बता पाऊंगा। ये समझना है क्रिएटर बड़ा होता है, और ऐसा क्रिएटर अभी जैसा मैं क्रिएट कर रहा हूँ, मैं अपने बॉडी अपने इकोसिस्टम के बाहर कुछ बना रहा हूँ, मेरे इकोसिस्टम के अंदर नहीं बना रहा हूँ। मैं अंदर कैसे बना सकता हूँ? जो ध्यान से मैं जो करता हूँ, बॉडी में जो परिवर्तन कर रहा हूँ, तो आई एम क्रिएटिंग माई बॉडी, मेरे अंदर बना रहा हूँ, जो मेरे विल से बना रहा हूँ। जैसे मुझे अभी जख्म लगा हुआ है पैर पे, तो मैं अपने आप को हील कर रहा हूँ, तो वो क्या कर रहा है? एज ए क्रिएटर मैं उसको हील कर रहा हूँ। तो वो मैंने परमात्मा का अंश हूँ, तो मैंने परमात्मा का अंश की शक्ति को मैंने यूज़ किया। पर मैं बाहर के, मेरे विस्तार में बॉडी तक है, उसके बाहर का मैं नहीं हाथ लगा सकता हूँ। तो उसी तरह परमात्मा का विस्तार देखो कितना बड़ा है। और जो भी वो बना रहे अपने विल से बनाते, उनके अंदर बन रहा है। ये अद्भुत है। तो हम उनको, तो वही तो योगम ऐश्वर्यम है परमात्मा। तो हम परमात्मा के अंदर है, तो मतलब कहाँ पर है परमात्मा के हम? परमात्मा अभी जैसे परमात्मा के अंदर है, मीन्स हम किसमें अभी फिलहाल अर्थ पे। अर्थ किसमें? यूनिवर्स में। यूनिवर्स किसमें? ब्रह्मांड में। ऐसे अनेकों ब्रह्मांड परमात्मा के अंदर है। अभी हम ये अर्थ के बाहर, अभी ये घर के बाहर कुछ हम देख नहीं सकते। हाँ। तो परमात्मा के अखंड स्वरूप को क्या देख पाएंगे? अभी एक तरीके से समझ लो, अभी समझो पूरा बॉडी परमात्मा का है, ठीक है। और जो उनकी जो बुद्धि, उनका जो बुद्धि सोचने का जो जरिया, जो विल है उनका, वो परम धाम में समझो। जहाँ से ऑपरेट करते, जहाँ से वो थिंक करते, वो परम धाम है। और बाकी उनका जो बाकी सब है, वो ब्रह्मांड के अलग अलग लोग हो सकते हैं। हम उसको कैसे भी सोच सकते हैं, सोचने में क्या, अपन जिससे हम परमात्मा होने में मदद करता है उसको वैसे तरह सोचो। तो हम क्या, हम अभी आप कहाँ, अभी बॉडी में तुम क्या, अभी अब मेरे बॉडी में मैं किधर रहना चाहूँगा? मैं बुद्धि में रहना चाहूँगा ना, मैं दूसरे जगह में रहना चाहूँगा क्या? अभी समझो नहीं ना, अभी समझो एक सेल है, बुद्धि का सेल ज़्यादा, हम कोई भी सोचेगा अरे बुद्धि का सेल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सेल है पर वो बुद्धि का, पर सब इंपॉर्टेंट है, पर कोई भी सेल किधर रहना पसंद करेगा? बुद्धि के इधर ना, क्योंकि वो सुपीरियर है ना। तो उसी तरह परम धाम जो जिधर से वो विल जनरेट होता है, वो परम धाम है जो 75% है। तो क्या हम उधर रहना पसंद करेंगे? बिल्कुल। मैं उधर का अभी हम उधर का पार्ट नहीं है ना, हमारा अर्थ भी उधर का पार्ट नहीं है ना, वो इंफीरियर का पार्ट है ना। तो अर्थ का तो कुछ प्रॉब्लम, अर्थ तो नहीं बन सकता है, क्योंकि अर्थ क्या है? वो यूनिवर्स है। पर मैं तो बन सकता हूँ ना, मुझे तो परमात्मा ने चांस दिया है कि मैं तो वो सुपीरियर परम धाम में जा सकता हूँ ना, तो मैं क्यों नहीं जाऊँ? जब मुझे परमात्मा के अंदर ही रहना है, तो मैं वो ब्रेन में रहूँ ना, जहाँ से वो सब देख सकते हैं। दिव्य दृष्टि परमात्मा की उधर है,
जहाँ योग माया उधर टच नहीं कर सकता है, तो वहाँ से तो परमात्मा देखते हैं, तो हम भी उनके साथ वहाँ से पूरा लोक देख सकते हैं। इसको साधने में मैं इस तरह साध रहा हूँ तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, पर ये ऐसे ही होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर इसको साधने में हमको मदद मिल सकती है कि परमात्मा के बुद्धि में मैं रहूँ ना, परमात्मा की दृष्टि जिधर से वो देखते हैं, इवेल्युएट करते हैं, जहाँ से उनका विल तैयार होता है कि ये ऐसा होना चाहिए और वैसा हो रहा है, तो वहाँ रह के ऑपरेट करने में मज़ा है ना। जैसे अभी कंपनी है, कंपनी में चपरासी के साथ रहने में अक्लमंदी है जो झाड़ू मारता है, साफ सफाई करता है, कि सीईओ के कैबिन में हो जहाँ से हर चीज़ मैनेज हो रहा है, कौन से किधर रहने में मज़ा आएगा। हाँ नीता। हाँ सर। अभी समझो कंपनी है, कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट है कि नहीं है, हाँ तो उसमें से एक हाँ डिपार्टमेंट है जो सीवेज का है, जो टॉयलेट बाथरूम साफ करते हैं, वो डिपार्टमेंट जो सब कंपनी को साफ रखते हैं, टॉयलेट वायलेट ऑफिस ऑफिस साफ सफाई करता है, तभी डस्ट को नहीं। और एक डिपार्टमेंट है मार्केटिंग जो उसके लिए करता है, दूसरा डिपार्टमेंट अकाउंट्स, तीसरा डिपार्टमेंट ये, और सबसे ऊपर कौन सा सीईओ का डिपार्टमेंट, जहाँ से सब डिसीजन होता है। तो तुम कौन से डिपार्टमेंट में रहना पसंद करोगे? फर्स्ट वाला। अरे सीईओ ना, जहाँ से सब चीज़ सब उधर ही, वहाँ से ही सब चालू होता है ना, वहां से चालू होता वहाँ है। से सब सोच वहाँ है, वहाँ से विल होता है कि ये ऐसा होना चाहिए, वो डिपार्टमेंट चेंज हो जाता है। कंपनी ये कार्य करना है तो कंपनी वो कार्य पूरा कम, वो झाड़ू वाले को थोड़ी ना मालूम है कंपनी क्या प्रोडक्ट बना रही है, किस दिशा में जा रही है, पर सीईओ को मालूम है ये कंपनी है किधर, किस लेवल पे और किस लेवल पे मुझे लेके आना है। तो मैं उधर रहूँ ना, बुद्धि में रहूँ ना, तो वही परम धाम है जहाँ से पूरा ये पूरा ब्रह्मांड पूरा परमात्मा ऑपरेट करते हैं। वहाँ से वहाँ वो बैठ के हमको एक एक डिपार्टमेंट भी दे सकते हैं, हमें नहीं पता, क्या पता एक एक डिपार्टमेंट वहाँ से ऑपरेट कर रहा हो रहा हो। कृष्ण वहाँ ही बैठे हो, राम जी वहाँ ही बैठे हो, अभी वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, इंद्र देवता वहाँ ही बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं, हमें नहीं पता। यहाँ हमको उनका उनका तो विल दिख रहा है, पर उनका शरीर वहाँ है, सबका सब वहाँ बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सब ये सब जाके उधर परम धाम पहुँच गए उन लोग। तो हमको भी एक डिपार्टमेंट मिलेगा, वहाँ बैठ के परमात्मा का एंजॉय करेंगे, कैबिन में बैठ के, सीईओ में बैठ के। अरे ये ऐसे करते हैं टिक, वहाँ ऐसा प्रलय, वहाँ ये बहुत इधर पाप बढ़ रहा है, क्या करूँ परमात्मा, बटन दबाऊँ? हाँ बेटा दबाते हो, क्या लगता है, दबा देता हूँ, थोड़ा साफ सफाई हो जाए, बहुत बढ़ रहा है गंदगी, ठीक है एक बटन दबाया तो आज क्या हुआ है, सब सब दफना गए, सब फिर से झाड़ वाड़ उठने लग गया, क्लीन हो गया। चलो और क्या करना है, मज़ा आएगा कि नहीं आएगा? हाँ। तो बस तो उधर ही तो जाने की बात कर रहा हूँ मैं, और क्या कर रहा हूँ। तो वही परम धाम है जहाँ से विल है परमात्मा, वहाँ से विल, वहाँ के विल से सब ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। इसको मैं ऐसे समझता हूँ। तो तुम लोगों ने एडवांस का टॉपिक भी ले लिया नहीं था, ये संवाद में एडवांस का, संवाद में एडवांस भी निकल जाता है, ठीक है। ये एडवांस का टॉपिक था, ठीक है। अभी अनीता ने पूछा है तो उसको हक है जानने का, तो आप लोग को भी उसके क्वेश्चन के से आपको भी यहाँ थोड़ा मिल गया, तो उसमें आप साधो, ये सब साधने का टॉपिक है, साधो तो इसमें वो वैसे ही रहेगा, कोई ज़रूरी नहीं है, पर है कुछ लोग वैसे, हम उधर जाएंगे तो मालूम पड़ेगा, ठीक है। पर साधने पे वैसा फील होता है, तो वो मैं बता दिया, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन? नहीं सर, नहीं। नहीं ना, तो ठीक है। कीर्तन कौन करेगा आज? कल्पना। मैं कर रही हूँ सर। हाँ कौन कर? मैं कर रही हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है। म्यूट करो दी। ऊंची ऊंची वादी में आवाज नहीं आ रहा, म्यूट हो गई कल्पना, अनम्यूट करो खुद को। आवाज आया? हाँ अभी आया, थोड़ा वॉल्यूम और जरा कम आ रहा है। बहुत कम, बहुत कम। क्या आवाज? हाँ अभी ठीक है, अभी आया। अभी आया, अभी आया। ऊंची ऊंची वादी में से हैं भोले शंकर ओ ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर। कैसी लगी ये मुझको तेरी लगन, गाऊं और
झूमू होके तुझ में मगन, ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर, ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर, भोले भोले शंकर भोले भोले, भोले भोले शंकर भोले भोले, रुद्र रूप महादेव त्रिकालदर्शी शंकरा, रुद्र रूप महादेव त्रिकालदर्शी शंकरा, शंकरा कोसों कोसों दूर जहाँ भी देखूं, चारों तरफ है यहाँ जोगी और साधु, ये झरनी ये नदियाँ बर्फ की चादर ओढ़े, खामोशी से भी रम जाते हैं तुझ में भोले, मैं बैरागी सन्यासी सब जपते रहे शिव शंभू, ऐसी लगी ये तेरे ही मेरे शंभू। आवाज गया। आवाज जा रहा है कल्पना। ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर भोले, भोले शंकर भोले भोले, ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर भोले भोले, शंकर भोले भोले, भोले भोले शंकर भोले भोले। हरे कृष्णा, हर हर महादेव। हर हर महादेव, बहुत अच्छे। देखो अभी कल्पना ने गाने में बता दिया, ऊंची वादी में बसते हैं भोले भोले शंकर तो सोचो ऊंची वादी क्या है, वही परम धाम है। यानी क्या पता शंकर जी कृष्ण जी वहाँ ही बैठ के सब ऑपरेट कर रहे हैं परम धाम परमात्मा के साथ। तो हमें भी वहाँ पहुँचने में अक्लमंदी है ना। ठीक है, तो अभी मंत्र कौन बोलेगा, महामंत्र? कल्पना बोल दो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जय श्री राधा कृष्ण की जय। हरि बोल। हरि बोल। सबको शुभ रात्रि। कल फिर 9 बजे मिलेंगे। शुभ रात्रि। राधे राधे। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।